हेलो एवरीवन, नमस्कार। आज के ब्लॉग में आप लोग का स्वागत है। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। और आज का ब्लॉग कोई कुकिंग ब्लॉग नहीं है, ना ही डेली रूटीन ब्लॉग है। आज का ब्लॉग है सेल्फ केयर ब्लॉग। एक्चुअली कुछ चीज़ें जो होती है हमारी लाइफ में जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन उनको हम प्रायोरिटी देना कम कर देते हैं या भूल जाते हैं अपने डे टू डे वर्क शेड्यूल में। तो मैंने सोचा क्यों ना आज छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो बीच बीच में शेयर करती रहनी चाहिए, जिससे कि मेरा और आपका दोनों का जो है वो इन्फॉर्मेशन जो है वो शेयर भी होगी, और साथ ही साथ अगर मेरे पास कुछ अच्छी नॉलेज है तो वो मैं शेयर कर सकती हूँ। और कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं अगर आपके पास कुछ इससे रिलेटेड नॉलेज है तो आज मैं बात करने जा रही हूँ हेयर केयर पे। और आज के टॉपिक का मेन रीज़न ये है क्योंकि इतना स्क्रॉल करते करते मुझे सिर्फ और सिर्फ बेसिकली जो दिखता है वो या तो हेयर केयर के प्रोडक्ट्स आते हैं या तो हेयर केयर के बहुत सारे नुस्खे आते हैं जो कि बहुत लोगों पे असरदार भी होते हैं और बहुत लोगों पे नहीं भी होते हैं। और जितने भी ये प्रोडक्ट्स होते हैं उनमें कहीं ना कहीं केमिकल्स तो ज़रूर होते हैं। ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं है जिसमें केमिकल्स ना हो। एटलीस्ट 1% तो केमिकल होगा ही होगा, प्रिजर्वेटिव होगा ही होगा, अदरवाइज प्रोडक्ट सड़ जाएंगे, ख़राब हो जाएंगे। और हमारे बाल जो है वो हमारी खूबसूरती का सबसे मेन हिस्सा है, खासकर लड़कियों का। और इसीलिए जो है लड़कियां जो है वो खासकर अपने बालों का बहुत ध्यान रखती हैं। तो इसलिए आज मैं सोचा क्यों ना मेरा एक्सपीरियंस लाइफ का शेयर किया जाए, बिफोर मैरिज, आफ्टर मैरिज, बिफोर प्रेगनेंसी, आफ्टर प्रेगनेंसी। तो बिफोर मैरिज जो है वो मेरे बाल जो है काफ़ी लंबे थे, काफ़ी घने थे, और उस समय भी काफ़ी जो है वो हेयर फॉल एक टाइम पे आया जब मैं अप्रॉक्स 7th-8th स्टैंडर्ड में थी। तब मुझे जॉन्डिस हो गया था, और जॉन्डिस में ड्यू टू ब्लड आपके शरीर में खून की कमी हो जाती है, एनीमिया हो जाता है, इसलिए बाल मेरे बहुत अननेसेसरी बहुत झड़ रहे थे। तो उस समय भी जो है वो आयुर्वेदिक डॉक्टर ने मतलब उनके दवाइयों से ठीक हुआ था। उसके बाद आई बारी शादी के बाद। तो शादी के बाद भी मेरे बाल काफ़ी अच्छे थे। प्रेगनेंसी में बाल बहुत ज़्यादा अच्छे हो जाते हैं क्योंकि आप इतना ज़्यादा पौष्टिक खाना खाते हैं, इतना ज़्यादा रिच मिनरल्स, विटामिन्स आपके बॉडी में जाता है, आपका मूड इतना अच्छा होता है कि आपके बाल ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा सुंदर हो जाते हैं। तो प्रेगनेंसी में बाल बहुत अच्छे थे, लेकिन जैसे आपकी डिलीवरी होती है उसके कुछ मंथ बाद से ही ना आपके बाल झड़ने लगते हैं। इसका मेन रीज़न ये नहीं है कि आपकी डिलीवरी हुई है इसलिए बाल झड़ रहे हैं। इसका मेन रीज़न ये है कि शरीर में इतने हार्मोन्स होते हैं, वो ऊपर नीचे आपका मूड स्विंग्स होता है, आप अपना ध्यान नहीं रख पाते हैं, प्रॉपर खा नहीं पाते हैं ड्यू टू बेबी की केयर करने के कारण या स्ट्रेस के कारण, इसलिए बाल झड़ते हैं। तो बाल झड़ने का एक मेन रीज़न है आपके बॉडी के अंदर जो हार्मोन्स है, या फिर आप खाना प्रॉपर नहीं खा रहे हैं, या फिर आप नींद प्रॉपर नहीं ले रहे हैं, या फिर आपके पास इतनी सारी चीज़ें करने को इतना स्ट्रेस हो जाता है जिससे कि बाल हमारे झड़ने शुरू हो जाते हैं। एटलीस्ट मुझे अपने लाइफ के एक्सपीरियंस में 32-33 ईयर्स में मुझे यही पता चला है कि मेन बाल झड़ने का रीज़न जो है वो स्ट्रेस है और हमारा खान पान है। अगर हमारा खान पान अच्छा होता है तो हमारे बाल जो है वो ऑटोमेटिकली वैसे ही ग्लो करते हैं जैसे कि हम जितना अच्छा खा रहे हैं। अब बात आती है खान पान में, हम इतने बिजी होते हैं कि हम प्रॉपर डाइट नहीं फॉलो कर पाते हैं और पानी पीना कम कर देते हैं। पानी से भी बाल का बहुत बड़ा रिलेशन है। आप जितना ज़्यादा हाइड्रेटेड रहते हैं, हमारे बाल के जितने भी मतलब रूट्स होते हैं वो हाइड्रेटेड रहती है, टूटने में कम ब्रेकेज होता है उससे। साथ ही साथ हमको नहीं पता है कि कितना प्रोटीन, कितना मिनरल्स हमको लेना है जिससे कि हमारे बाल जो है वो स्ट्रेटनिंग हो जाए। और अभी ड्यू टू शिफ्टिंग 6 मंथ में मैं अगर बात करूं तो अगस्त 2024 के मेरे बालों की कंडीशन इतनी बेकार हो गई थी, इतने झड़ रहे थे कि घर में मेड थी, वो जब झाड़ू और पोछा लगाती थी उसको इतने बाल मिलते थे, वो परेशान हो गई थी। वो मुझे बोलती थी दीदी प्लीज़ आप कुछ करो बालों के लिए। फिर मैंने डॉक्टर को भी दिखाया। डॉक्टर ने जो है वो मेरे को दवाइयाँ दी, मैग्नीशियम की और एक विटामिन्स की दी, और साथ ही साथ उन्होंने मुझे एक स्प्रे भी दिया। वो ऑलमोस्ट सब डॉक्टर कुछ ना कुछ जो हेयर केयर के होते हैं कुछ ना कुछ प्रोडक्ट आपको देते ही देते हैं। लेकिन इसके साथ जो मैंने अपने ऊपर खुद पे काम किया, 2 चीज़ें मैंने स्ट्रेस जो है वो कोशिश मैंने ये स्टार्ट किया कि मैं कम सोचूं, कम स्ट्रेस लूँ, जो काम होना है जितना होना है उतना करूँ, और नहीं होना है तो कोई बात नहीं स्ट्रेस कम लूँ। और मेन पॉइंट जो इस पूरे वीडियो का आज सार है, मैंने स्टार्ट किया मेथी पानी।
और ये बहुत लोग बोलते हैं और हम लोग या तो उसको बहुत हल्के में ले लेते हैं या तो उसकी केयर नहीं करते हैं। या तो मेथी पानी क्या कर लेगा, इतने सारे प्रोडक्ट, इतना अच्छा खाना नहीं कर पा रहा है, मेथी पानी क्या कर लेगा। बट बिलीव मी, आप रात में 1 चम्मच मेथी को पानी में डालिए, उस पानी को डेली सुबह उठ के पीजिए। आप 15 डेज़ में कुछ ना कुछ आपको उसका रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। अगर आपके 100 बाल टूटते हैं तो वो 70 हो जाएंगे, अगर आपके 200 बाल टूट रहे हैं तो वो एटलीस्ट 120 हो जाएंगे, 100 हो जाएंगे। और अगर आपने लगातार 3 से 6 मंथ किया तो ये आपके बाल को ब्रेकेज बिल्कुल ज़ीरो कर सकता है। मैक्सिमम 1 या 2 बाल टूटेंगे, इससे ज़्यादा नहीं टूटेंगे, 4-5 टूटेंगे। क्योंकि मेथी पानी मुझे ऐसा लगता है वो आपके गट्स को इतना क्लियर मुझे लगता है अंदर से कर देता है, जिससे कि हमारे पेट में जो भी चीज़ें मतलब अप्स एंड डाउन्स होते हैं उसको सही कर देता है, जिससे कि हमारे बालों की स्ट्रेटनिंग होती है और बाल जो है वो ठीक हो जाते हैं। ये मैं अपना पर्सनल केयर बता रही हूँ। रिसेंट के जो अभी 6 मंथ है ना, इसमें इतना ब्रेकेज हो रहा था, लेकिन मेथी पानी से, और शायद मैंने स्ट्रेस लेना भी कम कर दिया है, इसलिए भी बाल जो है वो टूटना बंद हो गए और बेबी हेयर्स तो काफ़ी ही निकल रहे हैं। तो बस यही एक मेरा छोटा सा जो है वो आप लोगों के लिए एडवाइस है कि जितने भी मैरिड वुमेंस हैं, मम्मीज़ हैं, और जितने भी लड़कियां हैं जो अपने बालों को लेकर परेशान हैं, तो एक बार आप ये ज़रूर ट्राई करिएगा। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। हाँ, कई लोग बोलेंगे जेनेटिक्स होता है, नहीं असर कर रहा है, लेकिन एक बार ज़रूर आप ट्राई करिएगा मेथी पानी। और साथ ही साथ अपनी नॉर्मल डाइट लीजिए, स्ट्रेस को कम लीजिए और नींद प्रॉपर लीजिए। मुझे पता है स्ट्रेस कम लीजिए बोलना आसान है, सबकी लाइफ में बहुत सारी मुश्किलें, सबके लाइफ के अपने स्ट्रगल्स हैं, लेकिन इन स्ट्रगल्स को ही हमको कोप अप करके अपनी लाइफ को आगे ले जाना होता है। तो आप लोग जिनको भी मतलब हेयर से रिलेटेड प्रॉब्लम है वो मेथी पानी लीजिए। खासकर लड़कों का जो सिस्टम होता है ना बालों का, वो थोड़ा अलग होता है, उनका जेनेटिक्स भी होता है, लेकिन मैं ये खासकर लड़कियों के बारे में बोल रही हूँ। और लड़के भी ले सकते हैं मेथी पानी, और अगर अभी उनकी टीनेज एज है तो डेफिनेटली उन पर बहुत वर्क करेगा। और आगे जो है अगर आप स्मोकिंग ड्रिंकिंग करते हैं तो मे बी शायद ये वर्क करने में टाइम लगे, आपको अपना जो आपका रूटीन है उसको भी ध्यान देना पड़ेगा। लेकिन जितने भी औरतें हैं, जितने भी वुमेंस हैं, लड़कियां हैं और जो टीनेज में हैं, वो डेफिनेटली मेथी पानी स्टार्ट करिए। इससे आपका एक तो शुगर लेवल कंट्रोल रहता है, आपकी स्किन ग्लो करती है, आपके बाल का ब्रेकेज टूटना जो होता है वो कम हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है। मैं ज़ीरो इसलिए बोल रही हूँ कि ज़ीरो का मतलब होता है ज़ीरो। मे बी शायद ये सुनने में बहुत वो लगे, और कई लोग बोलते हैं कि आप क्या गारंटी देते, गारंटी भी नहीं देती। ज़ीरो का मतलब है जहाँ आपके 100 बाल टूट रहे वहाँ आपके 10 बाल अगर टूटे तो आपको वो ज़ीरो ही लगेगा। और 30-40 बाल तो डॉक्टर भी बोलते हैं कि हमारे टूट सकते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन डेफिनेटली आप लोग मेथी पानी शुरू करिए, और प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा ये वर्क किया कि नहीं किया। अगर आप इसको रिलीजियसली फॉलो करते हैं, दिल से फॉलो करते हैं, और एक दिन का भी बीच में गैप नहीं लेते हैं मेथी पानी का, तो डेफिनेटली ये वर्क ज़रूर करेगा। क्योंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, और इतने मेरे हेयर डैमेज हो रहे थे। अब मेरी मेड कहती है दीदी आपके बाल नहीं दिखते हैं, तो उसको लगता है मैंने बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट करवाया। ऑब्वियसली बात है, ट्रीटमेंट के नाम पे हाँ उन्होंने मुझे शैम्पू दिया था, कुछ विटामिन दिए थे, लेकिन मुझे जो फ़ायदा लग रहा है वो मेथी पानी से लग रहा है। अब बात आती है मेथी पानी जो है वो मैंने क्यों स्टार्ट किया। एक्चुअली वेट लॉस के लिए आज से 6 मंथ पहले जो है मैंने डाइटिशियन जो है उन्होंने मुझे रेगुलरली 7 डेज़ का अलग अलग दिया था। 1 हफ्ते मेथी पानी, फिर 1 हफ्ते जीरा पानी, फिर 1 हफ्ते जो है उन्होंने सौंफ का पानी ऐसे दिया था। लेकिन मेथी पानी का जो है वो 1 मंथ में 2 हफ्ते सिर्फ मेथी पानी और 2 हफ्ते चेंज कर देती थी, वो जीरा पानी या फिर सौंफ पानी या फिर कलौंजी पानी ऐसे होती थी। तो मेथी पानी का जो मतलब बेस्ट रिज़ल्ट है वो मैंने खुद से महसूस किया है। तो डेफिनेटली आप मेथी पानी को अपने शेड्यूल में ज़रूर इंक्लूड करिए, और हेल्दी डाइट लीजिए। हेल्दी डाइट का मतलब कि फ्राइज़ को थोड़ा कम करिए, क्योंकि आप अगर पूरे दिन में अगर सिर्फ फ्राइज़ खा रहे हो तो मेथी पानी असर कम करेगा या देर से करेगा। तो इसलिए थोड़ा सा हेल्दी डाइट लीजिए, घर का बना खाना खाइए, स्ट्रेस कम लीजिए, नींद पूरी लीजिए, और अपने बालों का बहुत ध्यान रखिए। क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि सब कुछ होने के बाद भी अगर हम खुद से खुश नहीं होते ना, तो हम दुनिया को मतलब और फैमिली को और लोगों से हम सही से बिहेव नहीं कर पाते, खुश नहीं रख पाते हैं। तो पहले अपना ध्यान रखिए, सेल्फ केयर पे ध्यान दीजिए, उसके बाद आप फैमिली, सोसाइटी सबको साथ लेके अच्छे से चलिए। तो चलिए इसी अच्छे नोट के साथ आज का ये वीडियो मैं ख़त्म करती हूँ। मिलती हूँ कुछ नई रेसिपीज़ के साथ अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ड्रीम लाइफ सूची।
और प्लीज़ 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 लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आप लोगों की सपोर्ट की। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ध्यान रखिए, फैमिली का ध्यान रखिए एंड प्लीज़ मेथी पानी स्टार्ट करके एक बार ज़रूर देखिए एंड कमेंट सेक्शन में आज से 30 डेज़ बाद ज़रूर इसका रिजल्ट देखिए। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, गुड नाइट।